हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों शेयर करूंगी। तो इसकी जो कटिंग है वो इसमें डीप नेक है पीछे से बैक में, और फ्रंट में भी 7 इंच डीप है ये। तो हमें इसकी कटिंग जो करनी है वो हमें किस तरह से करनी है, इसे आपको ध्यान से देखना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ही है ये। तो यहाँ पे मैंने अब मेन कपड़े फैब्रिक और ये अस्तर के फैब्रिक दोनों ले लिए हैं, और हम पहले यहाँ पे अस्तर पे कटिंग करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम डायरेक्ट यहाँ कपड़े पे करने वाले हैं। तो आज मैं आपको डायरेक्ट कपड़े पे ही प्रिंसेस कट की कटिंग, और ये है, ये बेल्ट ब्लाउज नहीं है, ये 2 पीस है, ये 3 पीस नहीं है प्रिंसेस कट की। तो हमें पहले यहाँ पे बैक पार्ट को निकालना है। तो यहाँ मैं बैक पार्ट के लिए पहले यहाँ पे मार्किंग कर लेती हूँ, और बैक पार्ट हमें वैसे ही निकालना है जैसे हम निकालते हैं बैक पार्ट किसी भी ब्लाउज के। तो हमें यहाँ पे, लेकिन यहाँ शोल्डर हमें सिर्फ चेंज रखना है। यहाँ पे हमें 5.5 ही शोल्डर लेना है। तो ऐसा 5.5 में भी आप एक सूत यहाँ पे कम कर दें, क्योंकि हमें नेक पीछे बहुत ही डीप लेनी है। तो मैं यहाँ पे 5 सवा 5 ही लूँगी, और 5.25 शोल्डर लूँगी मैं यहाँ पे। और उसके बाद हमें जो आर्म होल लेनी है वो भी हमें यहाँ पे 5.5 ही लेनी है, 5.5 से 6 के बीच में। तो हम यहाँ पे 6 पे मार्किंग करेंगे, लेकिन जब हम इसे गोलाई देंगे तो 5.5 पे ही हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पे बस ये आर्म होल और शोल्डर का ये ख्याल रखना है, क्योंकि हमें बैक में डीप खुलनी है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो बाकी की जो भी आपको मार्किंग करनी है चेस्ट के अकॉर्डिंग ही करनी है। तो यहाँ पे 34 चेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। तो मैंने यहाँ पे 8.5 लिया है, 8.5, और 1.5 इंच की मार्जिन मैंने ले ली है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग कर दी है। 1.5 इंच या 2 इंच आप ले लें अगर। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच ले लिया है, और अब हमें यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग कर लेनी है। तो वेस्ट की मार्किंग के लिए भी हमें वैसे ही जैसे उसके वेस्ट की जो जो भी उसका मेजरमेंट है उसके 4th पार्ट लेना है हमें। तो यहाँ पे 29 थी उसकी, 30 मैंने मान के दिया है यहाँ पे। तो हमें उसका 1/4 है, उसमें 1 इंच हमें बढ़ा देना है मार्जिन के टक्स के लिए, और 1.5 इंच की मार्जिन ले लेनी है हमें। तो इस तरह से हमें इस लाइन को मिला देना है, और मिलाने के बाद पहले हमें बैक पार्ट और आर्म होल की गोलाई हमें वही 1.5 इंच और 2 इंच पर जैसे हम देते हैं हम वैसे ही देंगे यहाँ पे भी। सिर्फ हमें शोल्डर और आर्म होल का ख्याल रखना है। और यहाँ पे जो हमें नेक की विड्थ लेनी है वो 2.25 इंच ही लेनी है। तो मैंने यहाँ पे 2.25 इंच पे मैंने यहाँ मार्किंग कर दी है। और यहाँ हमें 11 इंच 10 इंच की हमें यहाँ पे गले लेने हैं, लेंथ लेनी है उसकी। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग लेंथ की मार्किंग कर देनी है। तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। और अब हमें एक शेप देनी है। तो पहले मैं इसे सीधा ले, देखिए यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको। 2.25 ऊपर में और 2.5 हमने 3 हमने नीचे लिए है, 2.25 और नीचे 3, क्योंकि नीचे हमें फैलाना है इसे। तो आप देख सकते हैं कि मैं फ्रेंच कर्व स्केल को कैसे रख रही हूँ, और इसी से मैं एक अच्छी शेप दे दूँगी। तो इसे नेक में अच्छी शेप आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया है फ्रेंच स्केल से ही, और ये हो गई। और यहाँ पे मार्किंग अब इसे मैं डिप कर देती हूँ।
अब हमने बैक पार्ट को कट कर लिया है, उसी बैक पार्ट को हमें अब रख कर के फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे बैक पार्ट को रखूँगी और कैसे उसकी मार्किंग करूँगी मैं। तो यहाँ मैंने कपड़े ले लिए हैं और मैं बैक पार्ट को पहले डालूँगी। अब जैसे जैसे बैक पार्ट है वैसे वैसे हमें पूरी उसकी मार्किंग कर लेनी है पहले। और हमें नीचे की तरफ से बढ़ाना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो हमें यहाँ पर नीचे की तरफ इधर से हमें 1.5 इंच लेनी है। और तो यहाँ मैंने 1.5 इंच ले लिया है। एक साइड से मैं 1.25 इंच लूँगी, कम लूँगी। तो ये 1.5 इंच हो गई। और एक तरफ से आप उधर से भी आप 1.5 इंच ही ले सकते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा 1.5 इंच से कम कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप 1.5 इंच ले, तो मैं तो 1.5 इंच दोनों तरफ से ले लें। चूँकि यहाँ पे पीछे से खुले गले हैं, इसलिए मैं उस तरफ से गले वाले उस साइड से मैं ले रही हूँ ये 1.25 इंच ही ले रही हूँ, और इधर से मैं 1.5 इंच ले लूँगी। अब जो भी मार्किंग है उस मार्किंग को कर लेना है, और करके हमें पहले, और जो हमने एक्स्ट्रा जो हमने बढ़ाया है वहाँ पे मार्क कर देना है हमें, और हमें तिरछी एक लाइन खींच देनी है। तो मैं आपको खींच के दिखाती हूँ। पहले हमें सीधा कर लेना है, तो जो हमने बढ़ाया है हमें उसे पहले सीधा कर लेना है। तो यहाँ मैं बढ़ा उसे लाइन खींच देती हूँ, बराबर कर देती हूँ। अब हमें स्केल की हेल्प से मैं ऊपर से लाइन तिरछा खींच दूँगी, जैसा कि आपने मेरे पिछले भी कटिंग में देखा होगा। तो इस तरह से खींच देनी है, क्रॉस में हमें लाइन देनी है, और वहाँ मैं 1.25 इंच पे दे रही हूँ। और यहाँ नेक की जो लेंथ है वो मैं ले रही हूँ, तो नेक की लेंथ हमें 7 इंच रखनी है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही ले लिया है, क्योंकि हमें फिर गले बनाने में वो 7 इंच कंप्लीट हो जाएंगे। और अब हमें यहाँ पे तिरछी एक लाइन खींच देनी है। तो अब इस तरह से ये मार्किंग हो चुकी है, और नेक की जो है वो लेंथ मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से मैं इसे राउंड शेप दे देती हूँ। एक शेप दे दिया मैंने। अब हमें यहाँ पे करना है, अब ये जो टक्स लेने हैं वो है, तो हमने वहाँ पे ले लिया है उसे। मैंने वहाँ पे ये जो इसकी जो चेस्ट है वो 34 है, तो हमने 3.5 इंच पर 3.5 इंच पर उसकी मार्किंग की थी, और 3 इंच के मैंने टक्स लिए हैं। तो ये मैं, और 1 इंच हमें नीचे ले लेना है। तो 4 इंच की ये जो टक्स होती है वो 4 इंच की हो जाती है, और यहाँ पे 1.5 इंच की हो गई टक्स, तो 3 इंच की टक्स हो गई है ये। अब 1 इंच में नीचे डाउन कर देती हूँ, और क्रॉस में लाइन खींच देती हूँ मैं, क्योंकि जब हम टक्स देंगे तो कपड़े नीचे से छोटे हो जाएंगे, इसलिए हमेशा आपको तिरछी लाइन नीचे से देनी है। 1 इंच नीचे खींच करके और लाइन तिरछी करनी है। अब हमें इन सब की कटिंग कर लेनी है अच्छे से। अब यहाँ पर पहले मैं आर्म होल की शेप दे देती हूँ, और शेप देने के बाद पहले आर्म होल की गोलाई हमें दे देनी होगी। उसके बाद हमें प्रिंस कट के लिए जो हमें कट देनी होती है ऊपर से, उसकी मार्किंग कर देनी है। तो ये मैं दिखा रही हूँ, इसको इसमें कुछ भी नहीं है, आपको लेकर के सीधे यहाँ पे कर्व में दे देनी है। और जब हम कटिंग करेंगे तब हम वहाँ पे नीचे की तरफ में थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। तो ये राउंड शेप देना है हमें यहाँ पर। तो इसे मिला लें और ऐसे करके एक मार्किंग कर लें। तो इस तरह से ये मार्किंग इसकी हो गई हुई है। मैं इसे डिप करके आपको दिखाती हूँ। आपको हल्के हैं इसके लाइन, तो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। तो ये भी हो गए।
तो अब मैं इसकी कटिंग पहले कर लेती हूँ। अब यहाँ पे हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो स्लीव्स हमें यहाँ पे 4 इंच की रखनी है, तो मैं 5 इंच पे मार्क कर दूँगी, क्योंकि हमें फोल्डिंग भी चाहिए। और जो नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग होती है वही है। अगर आपको स्लीव्स की कटिंग सिर्फ देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने ऐसे स्लीव्स की बहुत सारी कटिंग अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। तो यहाँ पे हम वही नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग करनी है जैसे हम करते हैं। तो यहाँ मैं 3 इंच पे नीचे मार्क करके मैं, और एक शेप देना है हमें, तो 3 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। और अब हमें यहाँ पे दे देना है शेप, और शेप दे करके मैं कट कर दूँगी। अब ये स्लीव्स भी कट हो चुकी है, तो अब हमें मेन अस्तर के मेन कपड़े जो है ब्लाउज के वो कटिंग करनी है। तो यहाँ पे अस्तर की कटिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे अस्तर सिर्फ डालूँगा, मेन कपड़े ब्लाउज के डालूँगी, और उस पर अस्तर डाल के उसे हमें जमाना है कपड़े पे, और सही ढंग से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, आप वो सब भी वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ डायरेक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे। बस फोल्डिंग साइड में हमें अस्तर के कपड़े रखने हैं, क्योंकि जो ये फ्रंट पार्ट से खुलने वाली है, ओपन होने वाली है, तो बैक पार्ट में हमें जॉइंट कपड़े ही लेने हैं। तो बस हमें उसी तरीके से कपड़े डालते जाने हैं, एडजस्ट कर करके हमें पूरी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और वैसे ही आपको कटिंग करनी है।
कटिंग हो चुकी है, तो अब हमने सिलाई करनी है। तो मैं मशीन पर आ चुकी हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अस्तर और मेन कपड़े दोनों कट कर लिए हैं और एकदम बराबर अच्छे से कटे हुए हैं। प्रिंसेस कट की जो आप ये देख सकते हैं दोनों पार्ट हैं इसके, अस्तर और मेन कपड़े दोनों हैं। तो अब हमें इन सबको अलग अलग, और इसे देखिए कितनी अच्छी इसकी शेप आ रही है। तो अगर आप कटिंग अच्छे से करेंगे तो शेप बहुत अच्छी आएगी आपकी। तो हमें ऐसे ही कटिंग करने हैं और छोटे बड़े कपड़े नहीं करने हैं। और अब मैं सब पार्ट को अलग अलग कर लेती हूँ और लेफ़्ट और राइट को बराबर कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने दोनों पार्ट को रख लिया है। तो आप भी इसी तरह से करें, इसी तरह से पहले इन सबको एडजस्ट कर ले, सारे कपड़े को चिपका कर देख लें कि सब सही है। उसके बाद अगर नहीं हो तो आप एक एक पिन सब पे लगा के साइड में रख लें और 1 बाय 1 करके सबकी स्टिचिंग करते चले जाएं। पहले हमें मेन कपड़े और अस्तर को चिपकाना है। तो देखिए मैं कैसे सब पार्ट पार्ट करके सबके पहले अस्तर और कपड़े को एक साथ ज्वाइंट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे हमें बैक पार्ट के गले रेडी करने हैं। तो मैं यहाँ पे बैक पार्ट में जो हमने गले की गोलाई दी थी, शेप दी थी, उसे हमें डार्क कर देना है और पूरे कपड़े पर एक तरीके हमें राउंड शेप ले लेना है। उसके बाद हमें अस्तर और मेन कपड़े को चिपका करके उसे सिलाई करनी है और इससे गले बहुत ही अच्छे बैठेंगे। तो ये मैंने कर दिया है। मैं इसकी पूरी राउंड शेप दे देती हूँ और फिर कपड़े को सीधा करके और अस्तर डाल के मैं सिलाई इसकी करूँगी और उसे पलट देना है जिससे कि ये बैक साइड में अस्तर चले जाएंगे।
तो अब यहाँ पे गले भी रेडी हो चुके हैं। अब इस समय पाइपिंग डालनी है, तो इसे हम बाद में डालेंगे। अब हमें पहले फ्रंट पार्ट को जोड़ लेना है। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट को मिलाते हुए हमें इसकी जॉइंट करनी है। और ये बीच से जो टक्स होती है, जो टक्स से टक्स मिलाने होते हैं कप क्रिएट करने के लिए, उस टक्स का आप बहुत ध्यान रखें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे टक्स जो थे ही हल्के, और मैंने उसे थोड़े और डिप कर दिए हैं, थोड़े कट डाल दिए हैं। आप नहीं हो तो वहाँ पे चौक से मार्किंग कर लें। और उसके बाद हमें बराबर से ऊपर से कपड़े लेते हुए ऊपर से ही हमें सिलाई करनी है, नीचे से नहीं करनी है। तो ऊपर से ही लेंगे और 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए हम सिलाई कर देंगे इसकी पूरी। तो इसी तरह से हमें पकड़ते हैं। और उस जो हमने टक्स डाले थे अभी वही कट पे मैं हूँ, उस कट पे कट को कट से मिलाते हुए हमें पूरी सिलाई करनी है, नहीं तो इसके कप क्रिएट नहीं होंगे। तो इसी तरह से हमें इन सबको पहले कर लेना है। तो देखिए मैं उसी तरीके से कर रही हूँ इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कट से कट मिल गए हैं। और अब हमें इसे वापस से मैं दूसरी सिलाई चला देती हूँ, और फिर मैं आपको खोल करके दिखाती हूँ कि इसके कितने अच्छे कप क्रिएट हुए हैं। अब यहाँ पे जो आई और हुक की पट्टी लगती है हमें वैसे ही लगा लेनी है। 1.5 इंच और 2 इंच की जो लेते हैं हम, तो 1.5 इंच की हम जो लेते हैं वो हुक के लिए लेते हैं, और आई के लिए हम 2 इंच की लेते हैं। तो वैसे ही हमें ले करके, और जैसे सिंपल पट्टी लगती है वैसे हमें पट्टी लगा लेनी है।
अब मैं यहाँ पे स्लीव्स के जो शेप देने हैं वो मैं दे देती हूँ, और दे करके हमें फिर स्लीव्स को भी अस्तर के साथ लगा लेने हैं। तो अस्तर में ही मैं शेप दे रही हूँ, और स्लीव्स में पहले डाल के कपड़े में डाल के अटैच कर लूँगी, बाद में उसकी कट कर दूँगी। तो मतलब, और इसमें भी अब राइट और लेफ़्ट आप ध्यान रखें, कट करने के बाद राइट लेफ़्ट का ध्यान रखें इसकी स्टिचिंग करने के बाद। अब यहाँ पे मैं डोरी पाइपिंग लगा रही हूँ, पूरे गले में लगाऊंगी। रेडीमेड डोरी पाइपिंग है ये, मैंने हाथ से खुद से बनाने का और अटैच करने का भी तरीका बताया हुआ है, उसके भी वीडियो मेरे चैनल पर हैं। तो वो भी अगर आपको वो देखना है, सेपरेट वीडियो भी उसकी है कि बहुत सारी बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं डोरी पाइपिंग रेडीमेड ले रही हूँ, तो उसे भी लगाने का तरीका होता है। अगर इस तरीके को और डिटेल में आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल पर डोरी पाइपिंग लगाने के तरीका को भी सीख सकते हैं। उसमें मैं इसके फुट वगैरह के बारे में भी मैंने बताया हुआ है। तो इस वीडियो में, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं पूरा बताने लगूँगी डिटेल में आपको तो। और वैसे भी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन जो बिगनर्स हैं उन्हें एक साथ देखना होता है, तो इसलिए मैंने बनाया है ये ऐसा है ये वीडियो।
तो ये बिगनर्स के लिए हैं जिन्हें हेल्प होगी, जो एक बार में ही सारे कटिंग और स्टिचिंग दोनों देख सकते हैं। तो अगर डोरी पाइपिंग की आपको देखनी हो तो आप स्पेशली इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वो भी है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे मैंने गले पर अटैच कर दिया है और इसे पलट करके हमें इसे एक टॉप की सिलाई दे देनी है। चाहे तो आप इसको पलट के तुरपाई भी कर सकते हैं प्रेस करके। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ। इसी तरह से मैं फ्रंट पार्ट में भी लगा दूँगी पाइपिंग।
अब सारी पाइपिंग लग चुकी है और अब हमें सबको अटैच कर देना है। तो मैं वही सबको अब अटैच कर देती हूँ। जो नॉर्मल जैसे आप स्लीव्स और बैक पार्ट फ्रंट पार्ट की जो स्टिचिंग करते हैं, जो आप जिस तरीके से आप शोल्डर अटैच करने के बाद स्लीव्स जोड़ते हैं, फिटिंग डालते हैं, बस अब हमें नॉर्मल वही सिलाई करनी है। अब इसमें और कुछ भी नहीं करना है हमें। तो उसी तरह से मैं करके दिखाती हूँ। आप ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि वीडियो स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने एकदम कपड़े अगर आप परफेक्ट काटेंगे तो आपकी कटिंग जो स्टिचिंग है वो भी परफेक्ट आएगी, क्योंकि कपड़े बराबर रहेंगे तो ही। अगर कपड़े छोटे बड़े कटेंगे तो फिर आपको स्टिचिंग में प्रॉब्लम आएगी और फिटिंग में भी। तो आपने गौर से और ध्यान से हमारी कटिंग को भी देखना है और स्टिचिंग को भी देखना है। दूसरी बात, मैंने इसकी कटिंग और स्टिचिंग की अलग से वीडियो सेपरेट, उस सब दोनों की वीडियो मैंने डाल रखी है। तो अगर आपको देखना है तो सेपरेट वीडियो भी देखिए जा कर के उसकी। और यहाँ पर मैंने बिगिनर्स के लिए किया है, ये दोनों मैंने एक साथ कर दिया है जिससे कि उन्हें आसानी हो कटिंग और स्टिचिंग दोनों एक साथ देखने में। तो यहाँ भी आप सीख सकते हैं। मैंने इसमें भी पूरी समझाने की आपको कोशिश की है इस वीडियो में। अगर कहीं पे समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आएगी। या फिर कटिंग में या फिर स्टिचिंग में किसी एक चीज़ में अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है तो फिर इसकी जो सेपरेट वीडियो मैंने जो डाली हुई है चैनल पे, तो आप उससे देखिए, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से शोल्डर भी अटैच हो गए हैं बहुत ही अच्छे से, सफाई से और बराबर से। तो आपने ऐसे ही करना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप प्रैक्टिस करते करते आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से हमें एकदम सिलाई अच्छी परफेक्ट करनी है। और इसी तरह से मैं फिर स्लीव्स अटैच करूँगी और बाकी मैं जो उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें जो फिटिंग डालनी है वो डालूँगी। तो फ्रेंड, आप पूरी वीडियो देखिए और वीडियो अगर पसंद आ रही हो आपको तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे अब मैं स्लीव्स अटैच करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है और अब मैं स्लीव्स अटैच करूँगी। तो स्लीव्स को हमें हमेशा सेंटर से ही अटैच करना है। तो देखिए मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ कि मैं हमेशा सेंटर से अटैच करती हूँ। कभी भी मैं एक छोर से दूसरे छोर नहीं। अगर आप बिगिनर से तो एक छोर से दूसरे छोर कभी भी मत कीजिए, नहीं तो आपकी एक तरफ से छोटी एक तरफ से बड़ी कभी कभी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं करूँगी और मुझे एकदम बराबर परफेक्ट बैठने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे एकदम बिल्कुल बराबर आ गई ना। अब इतनी ही बराबर मुझे उधर भी आएगी और फिर मैं इधर से सिलाई ले लूँगी ताकि इधर डबल हो जाएगी। फिर मैं हमें इधर से पूरे पार्ट जोड़ने हैं और उसे भी एक बार और चला करके डबल कर देने हैं।
इस तरह से देख सकते हैं कि हमारी पूरी स्टिचिंग हो गई है, एकदम बराबर बैठी है, कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं बैठी है फ्रेंड। तो आपको भी ऐसे ही ध्यान से कटिंग और स्टिचिंग सीखनी है। अगर आप सीख रहे हैं तो पहले खूब सारे पेपर कटिंग करें और पुराने कपड़े पे कटिंग करके पहले सीखें, उसके बाद आप डायरेक्ट नए कपड़े पे कटिंग करें और सीखें, और इस तरह से आपकी भी परफेक्ट बन जाएगी ब्लाउज। तो मैं इस पे पीछे बैक में डोरी लगाऊंगी। तो इस तरह से ये परफेक्ट बन रेडी हो चुकी है फ्रेंड। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो मुझे मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको